अस्सलाम वालेकुम। वो इश्क जो ममनू ना रहा की 80 लास्ट एपी पार्ट 2 के साथ आ चुकी हूँ ज़ोए मोहिब स्पेशल। तो फ़ौरन चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। ये क्या चमकीला चमकीला लगा है, कड़वा है यार। मुहिब के मुंह फैलाने उस जायके को कोसने पर इसे बस महमूद नज़रों से देख ही सकी। छोड़ो ना मुझे, ताकि मैं जाकर चेंज करूँ, ये मुंह का मेकअप उतारूँ, ताकि तुम्हें सब मीठा लगे। मैं तुम्हारी ज़ुबान की ज़रा सी कड़वाहट भी कैसे सहूँ जब तुमने मेरी ज़िंदगी पूरी अमृत बना दी। मुहिब, इसे जिस लहजे में करीब आना था, इस लहजे में दूरी की फरमाइश की। वो मुहिब के होश सल्ब कर बैठी। वो समझ ना पाया अब क्या कहे। तुम्हारी मिठास तक मुझे जो ले जाए, वो कड़वाहट भी अब खुशी से सह लूँगा। तुम कहीं नहीं जा रही, अब तो बिल्कुल नहीं। उसके बारी चौड़े की परवाह किए बिना वो इसे अगले ही लम्हे बाजुओं में उठा गया। ज़ोए से दुगना वजन तो चौड़े का था। इसका एहसास मुहिब को उठाते हुआ तो कुछ देर हीरोगिरी दिखाते ही ज़ोए के बच्चों की तरह उसकी गिरफ्त में मचलने पर मैटर्स पर लिटाने के बजाय वहीं पास जाए उतार कर ज़मीन पर खड़ा किया। फ़ौरन नज़र चुरा गया। ज़ोए की चहकती शरीर हंसी पूरे कमरे में गुंजी। क्या हुआ मुहिब, उठाओ ना मुझे। ज़ोए भी तो अपने नाम की एक थी। फौरी उसके रूबरू आई, उसकी झुकी झुकी आंखों तले सामने आती लहराई। जबकि एक लम्हा लगा जब वो इसे दबोच कर मैट्रेस पर गिराता, खुद भी पहलू में गिर पड़ा, मगर फौरी संभलते ज़ोए की उठकर भागने की कोशिश बेकार करता इस पर झुका। ज़ोए की आंखों में इस पहाड़ वजूद के साया फगन हो जाने पर डर जागा, पर वो उसको चढ़ा कर न रखते। मुहिम ने एक बाजू ज़ोए के सर उठाकर नीचे रखी तो वो ना चाहते हुए भी उसकी फिक्र पर मुस्कुरा दी और झुका और नमी से ज़ोए के दोनों तहके गाल बिना किसी हुमारी के चुमे वो इसके लम्स पर नहाल हुई। वही लब उसकी जमीन पर झुकते वहाँ लम्स पहुँचाने लगे, जबकि मुहिब का दूसरा हाथ जेवरात को महारत से ज़ोए से लग कर था फर्श पर फेंक रहा था। पर ज़ोए को कुछ खबर न थी, क्योंकि वो उसकी आंखों में मदहोश हुए देख रही थी। उसकी धड़कनें उसके दिल से लिपट रही थी और मुहिब की खुशबू उसके वजूद के चारों तरफ। मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा तुम्हारी आंखों में खुद की सूरत देखना है मुहिब। मुझे ये ज़िंदगी तुम्हारी मोहब्बत में मसरूर रहने के लिए दी गई है। मुझे ये आंखें तुम्हें देखने के लिए दी गई हैं। मुझे ये जिस्म तुम्हें सुकून पहुंचाने के लिए दिया गया है। मुझे ये खूबसूरती तुम्हारी खूबसूरती सराहने के लिए दी गई है। मुझे ये जान तुम पर बार बार निसार करने के लिए दी गई है। मुझे ये सांसें तुम्हारी खुशबू महसूस करने के लिए दी गई हैं। मुझे ये दिल तुम पर फिदा करने को दिया गया है और उसकी धड़कनें तुम पर वारने को। ये सब इस लम्हा वो कभी ना बोल पाती अगर वो उसको सुनने के लिए कुर्बतों में ठहराव न लाता। उसका एक एक चाहत की शहद में लिपटा लफ्ज़ मुहिब के जज्बात पर लगे बंद चटखाता गया। मुझे ये ज़ोए सिर्फ चाहने के लिए दी गई है। तुम अब मुकम्मल मुहिब बलोच की मोहब्बत के हकदार हो। सर पैर मेरे लिए बायस राहत हो, राहत हो। अब मेरी मुझे मर्ज़ी करने की इजाज़त है ना। इस लम्हे जब वो इस पर दिलो जान से वारी कुर्बान जा रही थी, मुहिब की इजाज़त तो जज्बात में तूफान लाई। इजाज़त ना देकर कहाँ जाऊँगी अब। तुम इस लड़की के दिल वजूद हत्ता के आती जाती हर सांस के हाकिम हो मुहिब बलोच। तुम्हारा नाम लेने से मुझ पर खुला था मिठास किसे कहते हैं। तुम्हारे गले लगकर जानी थी सुकून क्या है। तुम्हारे होंठों के लम्स ने बताया था मैं बहुत मोतबर हूँ। तुम मुझ पर अयाम होकर बताओगे कि मोहब्बत की तकमील कितनी निशात अंगेज़ कैफियत है। तुम्हारी मर्ज़ी पर कुर्बान जाऊँ। वो समझ रही थी इसने वो कुछ नहीं कहा जो कहने की ख्वाहिशमंद थी, मगर खुदा गवाह था वो मुहिब को इस लम्हा लम्स की ज़ुबान में जवाब देने के सिवा किसी काबिल न छोड़ सकी। और वो ऐसा इस सहरा नशी पर बरसा कि ज़रा सी देर में एक दूसरे के दिल की बहार जिस्मों पर उतर आई। मोहिब प्लीज़ लिसन टू मी। उसकी बेताबियों से घबराए वो दिल सा बैठने पर उसकी गुर्बत में मचली तो मोहिब ने चेहरा उठाए घूर कर इसे इस तरह बेराम करने पर देखा। भूख लग गई है। नहायत मिस्कीनियत के संग इसे अपने बोलते पेट पर हाथ फेरे बताया। मोहिब की कोफत बहकी सी मुस्कुराहट में बदली तो खाना क्यों नहीं खाया था। मसनूई गुस्सा होते हुए उस पर से परे होता उठ बैठा और ज़ोए का हाथ पकड़े बिठाया। अगर खा लेती तो तुम्हें तंग कैसे करती। ज़रूरत से बारी होती सांसें इस्तवार की। वो शरारत से मुस्काई तो मोहिब ने उसके दाएं बाएं बाजू टिकाते इस पर झुक कर इसे देखा जो उसकी गर्दन में फौरी बाजू हायल करते गिरने से बची। बहुत बुरी हो तुम, कहाँ से वापस घसीटा है जिनको ये मजलूम मुंह बनाकर भूखी चेंज वगैरह कर लो, मैं खाना लाता हूँ। और हाँ, मुझे तंग करोगी तो तंग होने का हौसला भी अच्छे से खुद में पैदा कर लो। उसके डरे डरे मगर माइल करती फितना हेजियों पर उकसाते असर से खुद को बचाता वो दूर हुआ बिना देखे फौरी कमरे से निकल गया। जबकि ज़ोए ने अपने बहुत ज़ोरों से धड़कते दिल को शांत करने को सीने पर हथेली सहलाई और गहरे गहरे सांस भरती उठकर फ़ौरन से चेंज करने भाग गई। आलम हाउस के मकीन सब जमा थे। डिनर लगाया जा चुका था। बस रोहा और अशबा किचन में मुलाजमा के हमरा स्वीट डिश यानी खीर के बाउल पर ड्राई फ्रूट से सजावट कर रही थी। आसमा ने डिनर लगा दिया। बहारन की आवाज़ पर आइस और अनान घर से बाहर निकले तो अनान ही की गाड़ी पार्किंग में पार्क हुई और ब्लैक में बहुत वजीह लगते इब्राहिम आलम कार डोर ओपन करते निकले तो आइस ने लिपट कर उनकी खुली बाजुओं में समा जाते वैसे ही शिद्दत से चाचू को दबोचा। खुदा गवाह था मुकम्मल यकीन तो इसे भी अब आया। दर्द तक भूल गया वह इनसे मिलकर, जबकि अनान खूबसूरत सी मुस्कुराती आंखों से दोनों को देखता पास ही आ रुका। यकीन नहीं आ रहा चाचू, ये आप हैं? बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। उफ, आपने जीते जी हमें अपनी मौत का दुख दिया। बहुत आजमाया यार, गले लगे फिर से। आइस की शादी मर किसी कैफियत पर इब्राहिम तो जज्बाती हुए कि कुछ बोलना मुश्किल हुआ। मेरे शेर, तुम्हें देखकर आंखें ठंडी हो गई। मेरी येदा को जिस तरह तुमने संभाला बताया मुझे अनान और अशबा ने। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे।
चाचू के मशकूर होने पर दुगना बेकरार हुआ, क्योंकि एदा के मामले में वो बहुत कामिल आसूदा और पुरसुकून था। वो मेरी खुशी थी, है और रहेगी। चाचू आपको देखकर बहुत खुश होगी। और रोहा चाची तो आपकी मौत के बावजूद आज भी आपकी ही राह तक रही। यहाँ आए अंदर। आयस ने साथ ले जाते घेरा तो इब्राहिम ने एक प्यार भरी नज़र अपने लाडले पर भी डाली, जो आज रोहा की खुशी का आलम देखने का मुंतजिर था। सबसे पहले उनका इस्तकबाल ज़ियान और शुजा साहब ने किया। वो अपनी बेटियों से ज़्यादा अपने दामादों से प्यार करते। एदा, लीज़ा, हादी, तीनों की तवज्जो वहीं बैरूनी तरफ थी। लेकिन जब तीनों ने बैक वक्त इब्राहिम आलम को इन सब के बीच देखा तो एदा, हादी और लीज़ा तीनों के चेहरों की रंगत सफ़ेद पड़ी। हर कोई अपनी जगह थम गया। इब्राहिम ने करीब आते नम आंखों से एदा को देखा तो वो भी कभी बेयकीनी से आयस को देखती, कभी बाबा को। फिर जब इब्राहिम ने फरते जज्बात के संग बाहें फैलाईं तो उठकर बेख्तियार उनके पास आई। पहले तो लगा ये उसका ख्याल है, मगर वो सच में बाबा थे। उनके गले लगाने ने बताया। एदा की आंखें न सिर्फ छलकी बल्कि वो बाबा के गिर्द बाजू लपेट गई। न जाने कितनी देर वो रोई कि सबकी आंखें भिगो गई। मेरी जान, मेरे दिल का टुकड़ा। बाबा के सामने होकर उसकी जबीन चुमने ने एदा का जब्त मजीद तोड़ा। वो फिर से गले लगी, जबकि उसके बाद करीब आ रुकते लीज़ा और हादी को देखते इब्राहिम मुस्कुराए, क्योंकि इन दो की आंखें भी हैरत, सदमे और भयानक खुशी से नम थीं। चाचू आप ही हैं या आपका भूत? लीज़ा की आवाज़ टूटी तो इब्राहिम ने उसका सर चूमते फिर नाजुक सा हाथ चूमा। मैं ही हूँ बच्चा। उनके कहने की देर थी कि लीज़ा बिन से लिपट कर मुस्कुराती अलग हुई तो हादी साहब की सदमे से बाहर निकलने की बारी थी। नहीं, आप तो चले गए थे। कब्र भी है, कब्र वाले तो नहीं आते ना। फिर आप बाबा नहीं है ना? हादी के आंसू उसकी तड़पी हुई सवालिया तकलीफ पर वो उसको पकड़ कर अपने सीने लगा गए, क्योंकि हादी ने भी बाबा को महसूस करते फौरी बाजू लपेटी। वो इस कदर खुश था कि बाबा से जाने कितनी बार लिपटा। सबको रुला गया, हर किसी की आंखें पिघल गईं। जबकि किचन तक बाहर की हल्की फुल्की आवाज़ें जा रही थीं, पर रोहा और उष्पा अपने काम में मुनहमिक थीं। वो सबसे मिलने के बाद रोहा से मिलने वहीं आए तो पुष्पा जो पलट कर खड़ी थी उनके खामोश रहने के इशारे पर नम सा मुस्कुराई और सर हिला गई। तुम ये ले चलो। रोहा की आवाज़ सुनकर इब्राहिम की आंखें मुस्कुराईं। पुष्पा ने फौरी बाउल रोहा आनी से लिया और मुस्कुरा के इब्राहिम अंकल के सर से हाथ फिरवाती किचन से निकल गई। भाभी बाउल सेट की डिशेस निकाल कर रखती, जैसे ही पलटी जुदा हो चुकी इब्राहिम आलम को देखती वहीं पत्थर बन गई। भला मुर्दा दिल भी कभी धड़कन वापस लौटी है? भला मर चुके जिस्म में दोबारा रूह आ सकती है? भला ठहर जाती नब्ज़ें फड़फड़ा सकती हैं? नहीं ना। तो फिर ये सब क्या था? रोहा का दिल कुचलती कैफियत में था। कितने ही लम्हे अपनी आंखों के इस मंजर को जुटलाया, इतना जुटलाया कि आंखें धुंधला गईं। रोहा उनके करीब आकर कुछ फासले पर रुक जाने और पुकारने पर भी यूँ कपकपा कर होश में आई जैसे बर की लहर ने छू लिया हो। आप नहीं, ये सिर्फ मेरी आंखों का धोखा है। वो बदहवासी से पास से गुजरने लगी। जब इब्राहिम ने उनकी कलाई थामे वापस पलटाया, रोहा की आंखें उनके छूने पर फट कर रह गईं। उनके छूने का एहसास वो मरकर भी जुटला नहीं सकती थी, ना उनकी खुशबू को किसी दूसरे की खुशबू मान सकती थी। दिल फट सा गया। धोखा नहीं है जान, मैं सच में आपके सामने हूँ, यकीन करें मेरा। रोहा दिल हराशी से कहे हुए उनको अपने सीने लगा गए। लेकिन हलकान रोहा के अंदर बरपास ये तभी आतिशफ़शां बनी थी, तभी उनको झटक गई जैसे अब भी यकीन ना आया हो। नहीं, आप कैसे हो सकते? आपने मुझे छोड़ दिया था। नहीं, मत छुएं मुझे। वो पागलों की तरह इन पर किसी अजनबी का गुमा किए चीहीं, मगर वो अपने लफ्ज़ों से ना सही अपनी खुशबू से ज़रूर रोहा को यकीन दिला गए। वो मान तो गईं, पर उनके आंसू बेकाबू हुए। वो उनके आंसू पहुँचते बाहर सबके बीच चलाए। रोहा की हिचकियाँ हर फर्द को उदास करती रहीं और सब कुछ बताते रहे, लेकिन सब सुनने के बाद भी वो सबसे आंखें चुराती उनका हाथ चटक कर वहाँ से चली गई। और यकीनन रोहा का ये रद्द-ए-अमल फितरी था। मुहिब जब तक इसके लिए कुछ स्पेशल बना कर लाया, ज़ोया हाफ वाइट शार्ट सी कुर्ती और ट्राउज़र पहने बालों को बन को खोले बाल भी इस उलझनों से आज़ाद कर चुकी थी। कुछ देर पहले तो लहापे के कहर बरसाने वाली अब सादा सी लगकर भी सहर बिखेर रही थी। मुहिब ने उसके लिए खुद कॉर्न वेज मशरूम पास्ता बनाया, क्योंकि खाना इसने तभी ठीक से ना खाया, क्योंकि हर डिश में मीट था सिवाय एक सब्ज़ी वाली डिश के। लेकिन तब घबराई हुई थी तो ना खा सकी। कंदील ने दरवाज़ा नॉक किया और मुस्कुराकर अंदर आए। सजी ट्रे ग्लास मेज़ पर रखे वैसे ही कमरे से चली गई। ज़ोया ने ब्रश वहीं ड्रेसिंग पर रखते बालों को हेयर टाई में हल्का सा बांधा और इससे पहले ढके बाउल देखती मुहिब की पानी की बोतल और गिलास लेकर कमरे में आता देखे मुस्कुराई। जबकि मुहिब तो इसके सादा रूप पर भी फिदा होकर रह गया। इससे पहले उसके हाथ से गिलास छूट जाता। ज़ोया ने आगे बढ़कर उसके हाथ से छूटता गिलास थामा तो दोनों की आंखें मिली और दिल शदीद रफ्तार से धड़क उठे। इससे अच्छा था तुम चेंज ही ना करती। यू लुक सो प्रीटी इन दिस सिंपल एंड अडोरेबल ड्रेस। वो ज़ोया ने अपनी पसंद से नाइट ड्रेस बनवाया था और सच में वो परी लग रही थी। हद है मुहिब, ये सोने वाले आम से कपड़े हैं। तुम होश ऐसे खो रहे हो जैसे कोई अप्सरा हो तुम्हारे सामने। वो उसकी दीवानगी के आगे बौखलाई तो मुहिब ने बोतल मेज़ पर रखे से एक ही लम्हे में बाजुओं में हिसार में लिया। अप्सरा क्या चीज़ है तुम्हारे आगे? तुम मेरे दिल के लिए आबे हयात हो ज़ोए। उसके लहजे पर सरूर हावी हुआ तो आंखें चाहत बरसाने में हद कर गईं। अभी रुक जाओ प्लीज़, भूखी हूँ, जवाब नहीं दे पाऊंगी। उसकी मोहब्बत पर अल्फाज क्या कि मिनमिना सी दी तो मुहिब ने हंसकर इसे पकड़ा और काउच पर बिठाया। ढका हुआ बाउल सरकाते इस पर से कपड़ा उठाया तो जोई क्रीमी फेवरेट पास्ता देखे बेख्तियार मुस्कुराई, आंखें मुहिब पर डाल गई। खुद बनाया तुम्हारे लिए, एंजॉय करो, मैं भी ज़रा चेंज करके आता हूँ। और हाँ, आइसक्रीम भी है तुम्हारी फेवरेट।
उसकी खुशी से गुलाबी होती गाल चूमता उठ कर गया तो जोई ने उसके वाशरूम में बंद होने तक उसकी सिमथी वालहाना मुंतजर नजरें जमाई रखी। 10 मिनट तक मोहित स्याह ट्राउजर स्याही हाफ स्लीव टी शर्ट पहने रूम में आया तो जोई को खाना खत्म किया, आइसक्रीम खाता देखे मुस्कुराया और साथ ही उसके कंधे से कंधा मिलाए बैठा। जोई ने आइसक्रीम से बड़ा स्पून उसकी तरफ बढ़ाया तो आज बिना किसी एतराज़ के मोहिब ने खाया, जबकि जोई के चेहरे पर उसकी आशिकाना निगाहें सुर्खियां उतारने लगी। पास्ता बहुत यमी था, थैंक यू। उसकी तरफ देखती वो मुस्कुरा कर बोली तो मोहिब ने हाथ उसकी तरफ ले जाकर बाजू लपेटी, जिस पर जोई ने घबराकर उसकी तरफ सिरक जाने पर मुहिब को फौरी देखा। तुम्हारा जब दिल चाहे कहना, मैं खुद बना कर दूंगा तुम्हें, यही नहीं वो सब जो तुम्हें पसंद है। तुम अगर चाहो कि मुहिब तुम्हें पानी तक अपने हाथ से पिलाए, ये भी करूंगा। तुम मुझे अपना गुलाम बना लेना, आई मीन जोरू का गुलाम। इस पर भी राजी हूँ, लेकिन तुम मुझसे बहुत प्यार करना। ये दीवाना तो इसने छुपा रखा था जो अब जोई को मलकियत महसूस किए खुला आइसक्रीम बॉल मेज़ पर रखे वो उसकी तरफ होकर बैठी जैसे जान वार थी कि तुम मेरे सर का ताज हो मुहिब, और मैं तुम्हें इसी मुकाम पर देखना चाहती हूँ। कभी तुम मेरी फरमाइश पूरी कर लेना, कभी मैं तुम्हें जो जो पसंद है मैं माँ से बनाना सीख लूँगी। आई मीन पंजाबी हैवी खाने, मुर्ग मुसल्लम, सालम, दुब्बे और राने, फ़लाँ फ़लाँ। ओह यस पाए भी। और उसके चेहरे को तकती अपने दोनों हाथों के पोड़ों से मुहिब की चेहरे दाढ़ी गर्दन को छूकर सरूर तारी कर रही थी। मुहिब की बाजू उसकी गिरहनूस हायल थी जो आहिस्ता आहिस्ता जकड़ रही थी। जब तुम मेरी दस्तरस में नहीं थी तब चाहता था तुम्हें एक नज़र देख भी लूँ तो कई दिन ठीक से सांस ले सकूँगा। पता नहीं इतनी जुनूनी मोहब्बत मुझे तुम जैसी बेफैज से तब कैसे हो गई। मैं यहाँ तक सोचता था कि जिसकी तुमसे शादी होगी उसका पहली रात से पहले कत्ल कर दूंगा, ये तक कि अगर किसी ने तुम्हें हाथ लगा लिया तो मर जाऊँगा। ये सब बोलता हुआ इससे लाहासली के कर्ब को महसूस कर रहा था जिसकी धूल अब बस पैरों में रह गई थी। जोई की आंखों में नमी सी उतरी। पागल कह देते तो जोई खुशी खुशी ये सारे इख्तियारात यकीनन तुम्हें सौंप देती। मैं तो खुद तरसती थी कि मुझसे भी कोई कहानियों जैसी मोहब्बत करे जिसे मेरे वजूद से पहले, मेरी खूबसूरती से पहले मैं दिखाई दूँ। तुम्हें एक बात बताऊँ, जॉन मेरे बहुत करीब रहता था लेकिन उसने कभी हद पार नहीं की थी। हाँ, वो बार-बार हग करता था तभी मुझे उसका चिपकना बहुत बुरा लगता था, लेकिन ये चीज़ वहाँ आम थी। मुझे उलझन और कराहत होती थी इससे। इवन अनान को नीचा दिखाने के लिए मैंने बहुत चाहा उसके करीब जाना, लेकिन इसने होने न दिया। अब सोचती हूँ शायद वो भी मेरा कहीं न कहीं मोहसिन है। मुझे तुमसे हयानत से बचाया इसने, नफ़रत में ही सही। सो मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि मेरे इस दिल और जिस्म को इस हक़ से आज तक किसी ने नहीं छुआ जो तुम्हारे पास है। ये सारी वज़ाहत मुहिब इससे मरकर भी ना लेता, लेकिन वो पूरी ईमानदारी से इसे सब बताकर अपना दिल हल्का करना चाहती थी। बस तभी मुहिब ये सुनकर सह गया। छुआ होता अभी तो मेरे छूने के बाद पिछला हर नापसंद और नागवार लम्स अपनी मौत मर जाता। जोए, आज तो तुमने ये सब कह दिया, दोबारा मत कहना। तुम मुझसे कहीं ज़्यादा ईमानदार और पाकीज़ा हो। मुझे तुम मिली, मेरे लिए तो यही एज़ाज़ बड़ा बहुत बड़ा है। तुम मुझे मेरी बनकर मिली, इसका सरूर तो मुझे मरने के बाद तलक महसूस होगा। तुम सिर्फ मेरी हो जोई, सिर्फ मेरी। वो उसकी तरफ पर फौरी उसके गले लगी। जैसे इस लम्हा दूर रहती तो दिल रुक जाता। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। जोई की आवाज़ सरगोशियों में डली। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे जोई। सामने आते वो उसके हाथों को चूमता यूँ बोला जैसे लहजा बिखरने लगा है। मैं भी बहुत। उसके टूटे लफ्ज़ों की आबरू रखे वो उसके नादीदा कर्ब को अपने वजूद में समेटने को उसके करीब हुई तो मुहिब ने लम्हा लगाते से बाजुओं में उठाया, जबकि वो अब वो इतराज़ तो दूर एक लफ्ज़ बोलना ना चाहती थी। जबकि वो उसे उठाकर बेड की जान पड़ा तो साथ ही कमरे में जलती हर गैर ज़रूरी रोशनी का गला काट दिया और दो जिस्म एक कालब में टलने वाले थे और ये दिलकशी पर्दे की मुस्तहिक थी। हादी बाज आजा। मम्मी पापा के कमरे के बाहर से ज़बरदस्ती हादी को घसीट कर वो रूम में लाया तो शबाबी जो चेंज किए सादा से ट्राउज़र शर्ट में लिपटी रूम में आई। दोनों भाइयों की बहस पर मुस्कुराती करीब चली आई। हाँ, आप तो चाहते ना मुझे मम्मा मिले ना बाबा, जेलस जल कुकड़े। मेरा दिल घबराया हुआ बाबा से। बापू समझाए ना इनको। हादी का बस न चढ़ रहा था, नान का हाथ काट कर फरार हो जाता। मम्मी बाबा को 2 मिनट का सांस लेने दे फिर चला जाना। हराफाती लाडले, देखा नहीं कैसे मम्मी रो रही थी। अब अगर तू मुझे अपने कमरे से बाहर नजर आया तो ऐसी चमाट दूंगा ये अंदर दबी बैठी मलका जज्बात बाहर आ जाएगी। अनान ने कोई लिहाज ना किया, जबकि हादी इससे पहले झूठा मूठा पीटना शुरू करता। अशमा ने ही फौरी उसकी बाजू नान के हाथ से छुड़वाई और नान को पुरसुकून होने का इशारा किए हादी को लिए कमरे से निकली और उसके कमरे में लिए बड़ी। हादी मेरी जान, मम्मी पापा को थोड़ी सी प्राइवेसी दो, अभी इन दो को टाइम स्पेंड करने दो ताकि वो रूहानी के आंसू ख़त्म कर सके, फिर तुम चले जाना। तुम ही उनके लाडले हो, सबसे ज़्यादा कोई तुमसे मम्मी पापा को नहीं लेकर ना नान ना इदा पिया। ओके। अशफा के समझाने पर वो जो आज ज़िद्दी बना था वक्ती सर हिला गया पर लग नहीं रहा था। आज कोई तूफान भी हादी को रोक नहीं सकता था। आप कहती हैं तो मान लेता हूँ। अशबू आपो प्लीज़ आप अनान भैया को अच्छे से लगाम डालें ना ताकि वो मम्मी पापा पर नज़र ना रखे। पहले मैं छोटा था जाने देता था पर अब मुझे जेलस फील होता है। अशबा उसकी बातें सुने बहुत मुश्किल से हंसी रोक सकी। ऐसे नहीं कहते अच्छे बच्चे। ये लगाम डालना काबू करना गंदे लफ्ज़ होते हैं, दोबारा इनको जहन में भी मत लाना। ओके, अब आराम से सो जाओ, कल का पूरा दिन तुम उन दो के साथ ही गुजारना। अशबा की ताकीद फौरी से हिलाए सुने वो इसे तो मुतमईन कर गया। जो मुस्कुराती चली भी गई लेकिन खुद बिल्कुल बेआराम मिट्टी बना हुआ था। अशबा रूम में आई तो अनान वहीं कमरे में चक्कर काटता हुआ उसको देखते रुका तो डोर बंद करती मुस्कुराकर उसके सामने आ रुकी। हादी जेलस होता है अब क्योंकि मौसूफ बड़े हो गए, समझ गए ना आप।
शरारत पर उतरी इशबा ने जो कहा वो अनान को बेहस पढ़ने पर उकसा गया। ये और इसकी जैलसी, मतलब बुढ़ापे में भी बंदा खुलकर रोमांस ना करे। ये लेट आती औलाद तो निराहतरा जान है। हम ऐसा नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी 4-5 बच्चे पैदा करके काम खत्म करेंगे ताकि वो जल्दी बड़े होकर समझदार हो जाएं और हमें कभी तंग ना करे। अनान की इस तरह बेबाक गुफ्तगू पर इशबा ने उसे बेयकीन नज़रों से देखा, जबकि 4-5 बच्चों पर तो वो मरने वाली हो गई। अब बहुत बेशर्म है, समझे आप। उसके पास से भागने लगी। जब अनान ने पकड़ कर दबोचा, अशफा की सांस सूख चुकी थी। 4-5 कम हैं क्या? अशफा उसकी सरगोशी पर उसकी तरफ पलटी और सीने पर मुक्का बरसा दिया। अनान उसकी कैफियत पर महसूस हुआ। सिर्फ एक। अशफा ने उसके सीने में मुंह छुपाते हुक्म दिया। अनान ने उसके खुले बालों को सूंघा तो हुमार सा तारी हुआ। ये हमारी मोहब्बत का मजाक होगा यार, इतनी धुआंधार आशिकी और बच्चा सिर्फ एक। अशफा लोग क्या कहेंगे उसके मजाक बनाने पर। इस पर उसकी गर्दन दबोच गई। समझ न आया कि इस बिल में इस शर्म के मारे मुंह छुपाए। अनान तंग मत करें, बहुत मुश्किल होता है ये। जब ईमान ने नौफल को जन्म दिया मेरे तो तभी रोंगटे खड़े हो गए थे। प्लीज़ इतनी जल्दी ये बातें मत करें, कबूल हो जाएंगी। मुझे अभी आपके साथ बहुत सारा वक्त गुजारना है। ईमान तो बच गई, मैं मर गई तो आपसे भी हाथ धो बैठ। अशफा की सब बातें सुने अनान ने उसके चुप होने से पहले ही जबड़े से उसका चेहरा पकड़ते नरम पकड़ के संग दबोचा तो वो रुहासी होती चुप हुई। पागल, क्या बोले जा रही हो? इतनी तुम चुन्नी मुन्नी गुड़िया जो मर जाओगी, थप्पड़ पड़ जाएगा अगर तुमने दोबारा ये बकवास की। दुनिया की सब औरतें वहाँ बनती हैं, तुम भी बन जाओगी चुड़ैल। क्या क्या बोल जाती हो? दोबारा ऐसी बात की तो उसके सिर्फ मरने वाले हवाले पर जिन ज़ात बना बिगड़ गया। जबकि इशबा की आंखें मुस्कुराईं, उसके जबड़े पर टिका हाथ पकड़ कर चुमा तो मुकाबिल का गुस्सा रेत बनकर उड़ने लगा। तो वो उसकी आंखों में बेबाकी से झांकी, जहाँ डर साफ दिखाई दे रहा था। तो मैं किसी को नहीं मिलूंगा। अजली धमकी जिससे अशबा आज भी डर गई। उसके होंठों पर हथेली का अगला हिस्सा जमाया। मुझे भी नहीं, लाड़ लहजे में उतर आया। नाराज़ करोगी मुझे? बिगड़ते देर नहीं लगेगी। तुम्हें कुछ हुआ इससे पहले ये नान इब्राहिम ख़त्म हो जाएगा। ऐसा मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। किसी तकलीफ़ को ये ताकत नहीं पाने दूंगा कि वो तुम्हें मुझसे दूर करे। रही बात बच्चों की, तो मुझे भी अभी हम दो के बीच कोई नहीं चाहिए। उसको अपने सीने लगाए, अपने डर को ज़ुबान भी दी और अशफा पर मोहब्बत की हदें में निछावर कर दी। जबकि इस हिसार में वो इतनी आसूदा थी कि आंखें खुशी की ज़्यादती ने नम कर दी। आई लव यू सो मच अनान, मेरा गुरूर हैं आप। सीने में लिपटी बारी पड़ती आवाज़ में मिनमिनाई तो अनान ने सरूर से गिरफ्त यूँ मजबूत की जैसे सूद में जज़ब करके जम कर लेने की ख्वाहिश हो। लेकिन दोनों की खुशी हकीकत में इस वक्त लाजवाल थी। रोना बंद कर दें प्लीज़। रोहा मेरी तरफ देखे तो सही। सब रोहा को समझा कर थक हारे चले गए थे, लेकिन अब भी रोहा की तकलीफ़ कम होने पर ना आ रही थी। वो खुद को यकीन दिलाने के मरहले से निकल पाती तो इब्राहिम की कोई बात सुनती। वो पहले ही बहुत फिक्रमंद थे और अब रोहा की कब से पायमाल होते आंसू उनको बुरा आजमाए जा रहे थे। आप जो सजा देंगी कबूल है, सिवाय रोने के। सब हकीकत बता तो दी है, मुझे खुद नहीं पता था मेरे साथ हुआ क्या है। जिस कदर आपके दिल को ठेस लगी है मेरे दिल में भी वैसी ही तकलीफ़ भरी हुई है। मेरी तरफ देखें तो वो कमरे के वस्त में चक्कर काटना ख़त्म करते मैट्रेस पर टेक लगाकर बैठी रोहा के आगे गलती जाना होते अख्ताम तक उनके पास बैठे रोहा के कामते हाथ को अपने हाथ में लेते उनको रोहा की हालत पर दुख ने घेरा। रोहा ने आंसू होती आंखों से गर्दन घुमाई और फिर उनके छूने का एहसास पाए रोना बोलकर इस चेहरे को देखने लगी जो उनको कम से कम इस दुनिया में दोबारा देखने की ज़रा उम्मीद न थी। मैं जानता हूँ आप कुछ बोल नहीं पा रही। जब मुझे कोमा से बाहर निकलकर सच्चाइयाँ याद आई तब मुझसे भी कुछ लम्हे बोला नहीं गया। डॉक्टर ने बताया मुझे यहाँ 5 साल बीत गई, यकीन जानिए पैरों तले से ज़मीन से रख गई। ये सोच कर कि क्या मैं दोबारा आप सबको देख सकूँगा, कि अपने ज़िंदा होने का यकीन दिला सकूँगा। वो कपकपाता हाथ मजबूत गिरफ्त में लिए होंठों से लगाया, तब जाकर रोहा के तड़पते दिल को करार आया कि वाकई उसकी इब्राहिम आलिम ही हैं। मैंने आपको बहुत याद किया इब्राहिम, बहुत ज़्यादा। आवाज़ अब भी किरचियों में तकसीम थी। इब्राहिम ने उनकी जबीं चाहत से चूमते सारे आंसू पूंछे। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मैंने आपको 5 साल बहुत याद किया, लेकिन होश में आने के बाद जो सबसे पहले मुझे याद आया वो आपका और अपना रिश्ता ही था रोहा। माफ़ कर दें, शायद ये हमारी मोहब्बत का इम्तिहान था जिसमें आप सुरखरू हुई और आपकी मोहब्बत की ताकत ने मुझे भी मौत से लड़ने की हिम्मत बख्शी। वो जज्ब व आज़ादगी से अटे लहजे में बोले तो आवाज़ में हराशें सिमटने लगी। रोहा उनके मजबूत सीने में सिमटी जैसे सदियों की थकन बस इस हिसार में ही उतरने वाली हो। वो सीने लगी तो इब्राहिम आलम के होठों पर दिलकश मुस्कुराहट नमूदार हुई। अनान ने बहुत तंग किया, मुझे बहुत रुलाया। मैंने भी इससे नाइंसाफ़ियाँ कर दी। इतनी बेबस हो गई थी कि दिल चाहता था कहीं से आप आ जाएं और ये सब ठीक कर दें। वो फिर से रोईं तो इब्राहिम ने पकड़ कर उनको सामने लाया। सारे आंसू पूंजे, मैं सब जानता हूँ, लेकिन मेरे आने से पहले ही सब खूबसूरत हो गया। हमारा नान जितना आजोश है शायद ही कभी हुआ हो। मेरी अदा से जो सुख वक्ती छीन लिया गया इसे वापस मिल गया। मेरा हादी कितना बड़ा और प्यारा हो गया। आलम हाउस में इतनी खुशियाँ तो कभी नहीं थी। जो गुजर गया इसे भूल जाए मेरी जान। उनके उम्मीद भरे लफ्ज़ों पर वो भी मुस्कुराई और इससे पहले इब्राहिम ने गुजरे सालों की सारी तलाफ़ी करते दरवाजे पर होती दस्तक के सब ज़रा रोहा और अपने बीच बनती गहरी नज़दीकी ख़त्म करते दरवाजे की जानब घबरा कर देखने लगे। इसी लम्हे हादी को अंदर आता देखे रोहा और इब्राहिम दोनों की आंखों में शफ़क़त और मोहब्बत सिमटी। सब कह रहे थे मम्मी पापा को प्राइवेसी दूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं लग रहा।
کیا میں آپ دو کے پاس سو سکتا ہوں؟ بچپن کی طرح ہادی کی آنکھوں میں حسرت دونوں نے کہاں دیکھی جاتی۔ ابراہیم فوراً سے اٹھے تو وہ لپک کر بابا کے پاس آتے ہی لپٹ گیا، بلکہ رو بھی دیا۔ تمہیں پوچھنے کی ضرورت کیا ہے میری ننھی سی آفت جان؟ بابا کے پیار سے گلے لگانے پر مسکراتا ہوا الگ ہوا۔ 11 سال کا تھا، پھر بھی بابا کے قریب قد میں جلد پہنچتا دکھائی دے رہا تھا۔ روحا تو دونوں کو دیکھ کر ویسے ہی خوشی سے نڈھال تھی۔ آ جاؤ، ویسے بھی ہم تمہیں ہی مس کر رہے تھے۔ ابراہیم نے شرارت کے سنگ روحا کو دیکھا، جو عمر کے حصے میں بھی ابراہیم کی ذومانی نظروں سے سرخ رو ہوئیں۔ ہادی صاحب اماں ابا کی پرائیویسی کا بینڈ بجاتے ٹھیک دونوں کے بیچ لیٹے، اور ایک ہاتھ میں روحا جبکہ دوسرے میں بابا کا ہاتھ تھاما۔ وہ بہت سی باتیں سناتا رہا، جبکہ اس کو سننے کے بیچ ابراہیم کی وارفتہ نگاہیں بار بار پٹک کر روحا پر جاتی۔ وہ ویسی ہی حسین تھی، خوبصورت، اور ابراہیم عالم کے لیے بہار کا دوسرا نام۔ ہادی جب خود بول کر تھکا تو وہ وہیں سو گئے، جبکہ اس کے سونے پر روحا اور ابراہیم دونوں ہادی کی اس غیر متوقع انٹری پر حسین مسکرا دیے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم ہادی کے کمرے میں جا سکتے ہیں روحا۔ کچھ دیر روحا اور وہ ایک دوسرے کو مسکراتی بےحد نظروں سے دیکھتے رہے، اور پھر ابراہیم نے سرگوشی سے بھی مدھم انداز میں روحا کی اور ذرا جھکتے آفر کی، جس پر روحا نے پہلے تو ناسمجھی سے دیکھا، پھر مفہوم جانے گلاب کی طرح ہوتی نظریں چرا گئیں۔ یہ اٹھ جائے گا، بہت کچی نیند ہے اس کی، آپ بھی آرام کر لیں، کافی تنگ کر دیا آپ کو رو کر۔ روحا نے گھبراتے ہوئے بات بنائی، جبکہ اس سے پہلے وہ چینج کی نیت سے اٹھ کر بیڈ سے اتر کر جاتی۔ ابراہیم نے نرمی سے اٹھ کر ان کا ہاتھ پکڑے ذرا بیڈ کے کنارے کی طرف بنے کارنر کی طرف کھینچا۔ روحا نے سہم کر ابراہیم کے بدلے بدلے مسرور تیور دیکھے، پھر ڈر کر مزے سے سوئے ہادی کو تھوڑا سا ملنے تو دیں خود سے، میں نے مس نہیں کیا، پر آپ نے تو ہر لمحہ کیا ہوگا روحا۔ ابراہیم کی آواز خمار سے باری ہوئی، جبکہ انداز ہارنے سا۔ روحا نے ہاتھ بڑھا کر ان کے خوبصورت چہرے پر گرہن کی طرح دکھائی دیتا وہ نشان چھوا تو وہ افسردہ ہو گئیں۔ بہت کیا آپ کے چہرے کو نظر لگ گئی ابراہیم، ایک سلوٹ بھی پڑنے نہیں دیتی تھی آپ کی روحا، لیکن آپ کی زندگی کے سلامت ہونے کے سبب میں یہ سہ گئی بس۔ نرمی سے ان کے چہرے کے قریب ہوتے جا لائن پر بنے نشان کو اپنے ہونٹوں سے چھوا، جبکہ ابراہیم نے ان کے دور ہونے سے روکتے محبت سے وہ سانسیں چھو لیں۔ روحا کے چہرے پر ان کی گستاخی کے سبب لہو چھلکا، جبکہ وہ اب بھی اول دنوں کی طرح ہار مانے ان کے مضبوط سینے میں سمٹ گئی، جن کے گرد ابراہیم عالم کی باہوں کا گھیرا اس رات کا دل فریب لمحہ تھا۔ جانے دے، پلیز جا کر لیٹ جائیں اس کے پاس، ورنہ سوئے ہوئے بھی اس کی جاسوس رگ جاگ جائے گی، کیونکہ بہت خطرناک ہے ہمارا ہاتھی۔ میں بھی آتی ہوں۔ باہمی محبت کا احساس اور سکون پائے وہ ہنس کر بولی، تو ابراہیم بھی شریر ہوتے ٹھنڈی آہ بھرتے ہنس کر ولن صاحب کی طرف بڑھ گئے، اور روحا دونوں پر جان نثار نگاہ ڈالتی خود بھی مسکراتی چینج کرنے بڑھ گئیں۔ جاری ہے، کیسی لگی آخری کس پارٹ 2 محب زوئے اسپیشل کے ساتھ روحا ابراہیم کی ملاقات کیسی لگی؟ تیسرا پارٹ اگر آخری نہ ہوا تو 2 اور لکھ لوں گی، کیا کروں، میرے اندر ڈیٹیل لکھنے والے جرثیم جو ہیں۔ بیسٹ سین اور ڈائلاگ کون سا لگا ضرور بتائیے گا، اور چینل لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ تو بہت ہی سویٹ اور رومانٹک سی ایپیسوڈ تھی، تو اچھا ویوز اور ریویوز دیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔